नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का। इस लेक्चर में मैं आपको अल्कोहल के औद्योगिक महत्व के बारे में पढ़ाऊंगा। अल्कोहल के औद्योगिक महत्व में मैं आपको मेथनॉल और एथेनॉल के बारे में पढ़ाऊंगा। तो हम ले रहे हैं आज का टॉपिक अल्कोहल का औद्योगिक महत्व। अल्कोहल का औद्योगिक महत्व। इसमें हम मेथनॉल और सेकंड एथेनॉल के औद्योगिक महत्व के बारे में पढ़ेंगे। तो हम ले रहे हैं अल्कोहल में नंबर फर्स्ट मेथनॉल। मेथनॉल का फॉर्मूला होता है CH3OH। देखो, मेथनॉल को वुड स्पिरिट, कास्ट स्पिरिट भी कहा जाता है, क्योंकि पहले इसको लकड़ी के भंजक आसवन से बनाया जाता था, इसीलिए इसे वुड स्पिरिट कहते हैं। तो ये मैं मेंशन कर देता हूं। मेथनॉल को वुड स्पिरिट, वुड को हिंदी में क्या बोलते हैं? कास्ट यानी लकड़ी, स्पिरिट भी कहा जाता है। क्यों कहा जाता है? क्योंकि इसे पहले यानी बहुत पहले लकड़ी के भंजक आसवन से बनाया जाता था। तो ये तो हमने लिख दिया कि इसको वुड स्पिरिट क्यों कहा जाता है। पहले इसको लकड़ी के भंजक आसवन से प्राप्त किया जाता था, लेकिन वर्तमान में बड़े लेवल पर मेथनॉल को कार्बन मोनोऑक्साइड के उत्प्रेरकीय हाइड्रोजनीकरण से बनाया जाता है। तो यदि हम इसके निर्माण की बात करें कि मेथनॉल को हम कैसे बनाएंगे, तो इसको हम बनाएंगे कार्बन मोनोऑक्साइड के उत्प्रेरकीय हाइड्रोजनीकरण से। हम कार्बन मोनोऑक्साइड का हाइड्रोजनीकरण करेंगे, लेकिन उत्प्रेरक की प्रेजेंस में। यहां हम लेंगे उत्प्रेरक के रूप में जिंक ऑक्साइड और क्रोमियम का ऑक्साइड। टेम्परेचर रखा जाएगा लगभग 200 से 300 एटीएम, सॉरी जो प्रेशर है वो रखा जाएगा 200 से 300 एटीएम, और टेम्परेचर रखा जाएगा 573 से 673 केल्विन तक। तो यहां पर कार्बन मोनोऑक्साइड का इन कंडीशन में हाइड्रोजनीकरण होगा और हमें कार्बन मोनोऑक्साइड के उत्प्रेरकीय हाइड्रोजनीकरण से मिल जाएगा मेथनॉल। बैलेंस है 2 हाइड्रोजन, ये 4 हाइड्रोजन, एक कार्बन, ऑक्सीजन सिंगल है, हाइड्रोजन 4, 3 और 1 4। तो बनाने के लिए हम कार्बन मोनोऑक्साइड का उत्प्रेरकीय हाइड्रोजनीकरण करते हैं, जिससे हमें मेथनॉल प्राप्त होता है। देखो, यह एक रंगहीन द्रव है। इसका उपयोग पेंट यानी कलर और वार्निश में विलायक के रूप में किया जाता है। जब पेंट और वार्निश बनाया जाता है तो उनमें मेथनॉल का उपयोग किया जाता है। सेकंड, यदि इसकी थोड़ी सी मात्रा का भी सेवन व्यक्ति कर लेता है तो उसकी आंखें चली जाती है, यानी अंधा हो जाता है, और अधिक मात्रा में सेवन करने पर व्यक्ति की मृत्यु भी हो सकती है। आगे हम पढ़ेंगे सेकंड एथेनॉल। एथेनॉल को हम पीने योग्य शराब भी कहा जाता है। एथेनॉल को व्यक्ति पीने के लिए काम में लेते हैं ताकि उसे नशा आता है, वो केंद्रीय तंत्रिका तंत्र को प्रभावित करता है।
लेकिन आप लोग कई बार न्यूज़पेपर में सुनते हैं कि जहरीली शराब से कई व्यक्तियों की मृत्यु हो गई। तो जहरीली शराब कब बनती है? कई व्यक्ति जो है हाथों से अपने घरों पर ही शराब बनाते हैं बड़े लेवल पर, और वो शराब बनाकर दूसरे व्यक्तियों को सप्लाई करते हैं। अब वो बनाना चाहते थे एथेनॉल, और जो उन्होंने सिस्टम अप्लाई किया था उसमें कहीं पर भी कंडीशन में अगर फर्क हो गया तो एथेनॉल की जगह मेथेनॉल बन जाता है, और ऐसी शराब को अगर व्यक्ति पिएगा तो उसकी मृत्यु हो जाती है। तो यूजेज में हम लिख देते हैं इसका उपयोग पेंट यानी कलर व वार्निश, ये भी पॉलिश का ही एक रूप है, में विलायक के रूप में किया जाता है। सेकंड, इसका कम मात्रा में सेवन करने पर, यदि थोड़ी सी मात्रा में इसका सेवन करेगा तो अंधापन यानी व्यक्ति की आंखें चली जाती हैं, वह अधिक मात्रा में यदि इसको पी लिया तो व्यक्ति की मृत्यु यमराज के पास पहुंच जाएगा, हो सकती है। तो इसको आप जहरीली शराब कह सकते हैं। ये बात की हमने मेथेनॉल की, ज्यादा इसमें डिटेल है नहीं अपनी बुक में। दूसरा हम ले रहे हैं एथेनॉल। इसका फॉर्मूला है C2H5OH। ये स्प्रिट है जिसका उपयोग स्प्रिंट लैब में भी किया जाता है, और जब भी एथेनॉल का नाम आता है तो पीने वालों को मजा आ जाता है, क्योंकि एथेनॉल को हम पीने योग्य शराब कहते हैं। जितने भी पीने योग्य शराब आती हैं, चाहे वो बियर की बोतल्स हो, चाहे रम हो या कुछ और हो, उन सभी में एथेनॉल होता है। बियर को भी बियर को भी जैसे जो या जो अंगूर होते हैं उनसे बनाया जाता है, कि लेकिन सब में जितने भी पीने योग्य शराब है वो एथेनॉल का ही सोर्स है, उनमें एथेनॉल ही होती है। तो एथेनॉल को हम पीने योग्य शराब भी कहते हैं, लेकिन वो अलग है कि उसको किस प्रकार यूज लिया जाता है। तो ये अपने पीने योग्य शराब, और यही स्प्रिट है, नॉर्मल जो स्प्रिट है बड़े लेवल पर इसका उपयोग किया जाता है एज ए स्प्रिट भी। सवाल आता है कि एथेनॉल को हम बनाएंगे कैसे? एथेनॉल को शर्करा के किण्वन से बनाया जाता है। सबसे पहले सुक्रोज शर्करा को इन्वर्टेज एंजाइम की सहायता से जल अपघटित किया जाता है, जिससे सुक्रोज से ग्लूकोज और फ्रक्टोज बनता है। फिर प्राप्त ग्लूकोज और फ्रक्टोज को हम जाइमेज एंजाइम द्वारा किण्वन करवाते हैं, और किण्वन से हमें एक तो मिल जाएगी एथेनॉल और साथ में मिलेगा कार्बन डाइऑक्साइड। तो देखो यह है शर्करा के किण्वन, फ्रेगमेंटेशन से बनाया जाता है। कैसे बनाएंगे? देखो, सबसे पहले हम लेंगे सुक्रोज C12H22O11, ये है सुक्रोज, जिसको हम इक्सु शर्करा भी बोलते हैं। इसका जल अपघटन करवाएंगे, लेकिन किसकी प्रेजेंस में? इन्वर्टेज एंजाइम की प्रेजेंस में। इन्वर्टेज एंजाइम का जल अपघटन, इन्वर्टेज एंजाइम जैसे ही सुक्रोज का जल अपघटन करेगा, हमें मिल जाएगी ग्लूकोज C6H12O6,
साथ में मिलेगा फ्रक्टोज, ये भी C6H12O6। तो ये है अपना ग्लूकोज और ये है अपना फ्रक्टोज। अब हम क्या करेंगे, जो ग्लूकोज और फ्रक्टोज मिला है इसका यीस्ट, और यीस्ट में एक एंजाइम होता है जिसका नाम है क्या है, जाइमेज। द्वारा किण्वन करते हैं। तो ये अपना चाहे ग्लूकोज हो चाहे फ्रक्टोज हो, इसका हम किण्वन करेंगे, लेकिन किण्वन किसकी सहायता से करेंगे, एक यीस्ट होता है जिसमें एंजाइम होता है जाइमेज। तो इस समय मिलेगा एथिल एल्कोहल और साथ में मिलेगी कार्बन डाइऑक्साइड, बैलेंस करने के लिए 2 और 2। अब देखो कार्बन 2 का डबल 4 और 2 6, कार्बन 6, हाइड्रोजन 12, तो देखो 5 1 6, 6 का डबल 12, ऑक्सीजन 2 का डबल 4 और 1 को 2 से गुणा किया, 4 2 6, और ऑक्सीजन यहां भी 6। देखो एथेनॉल को अंगूरों से भी बनाया जाता है। अंगूर जो है जिसको हम दाक्ष शर्करा भी बोलते हैं, अंगूर एथेनॉल का अच्छा सोर्स होते हैं। जैसे ही अंगूर पक जाते हैं उसमें शर्करा की मात्रा बढ़ जाती है और उनके ऊपर यीस्ट उत्पन्न हो जाते हैं। जब अंगूर से शराब बनाने के लिए अंगूरों को कुचला जाता है तो शर्करा बाहर आ जाएगी और उसके ऊपर जो चिपका हुआ यीस्ट है वो भी उसमें मिल जाएगा, यानी शर्करा और यीस्ट आपस में मिल जाएंगे। अब जो अंगूरों का पेस्ट है उसका अवायवीय, बिना ऑक्सीजन के, बिल्कुल भी ऑक्सीजन नहीं होनी चाहिए, उसको हम बोलते हैं अवायवीय। अवायवीय कंडीशन में सुक्रोज का किण्वन करवाते हैं जिससे हमें एथेनॉल प्राप्त होता है। जैसे ही एथेनॉल की मात्रा 14% हो जाती है उसके बाद किण्वन की क्रिया बंद हो जाती है, संदमित हो जाती है। तो इसको मैं लिख देता हूं ताकि आपको पता रहे। अंगूर कौन से पके, शर्करा व यीस्ट का स्रोत होते हैं। जब अंगूर को कुचला जाता है यानी पेस्ट बनाते हैं, अब अंगूर के ऊपर यीस्ट चिपके हुए हैं, जैसे अंगूर को हम कुचलेंगे अंगूर के अंदर की शर्करा बाहर आएगी और उसमें यीस्ट मिल जाएगा। तो शर्करा व यीस्ट मिलाना ही है, मिल जाते हैं। इसका यानी यीस्ट और शर्करा के पेस्ट का अवायवीय, बिना ऑक्सीजन के परिस्थितियों में किण्वन कराने पर एथेनॉल प्राप्त होता है। यदि हम अवायवीय परिस्थितियों की जगह यदि ऑक्सीजन ले लें तो उस कंडीशन में क्या होगा, यदि ऑक्सीजन मिल गई तो ऑक्सीजन होने पर जो एथेनॉल है ये ऑक्सीकृत हो जाएगा, बना लेगा एथेनोइक अम्ल, और जो शराब है उसका जो टेस्ट है वो बिगड़ जाता है यानी पीने योग्य नहीं रहती है। तो ये तो हमने शर्करा के किण्वन से किस प्रकार हम एथेनॉल बनाते हैं उसकी बात की। इसके अलावा जो एथेनॉल है उसका प्योर एथेनॉल का कोई कलर नहीं होता,
मैंने बताया इसका बड़े लेवल पर उपयोग पीने योग्य शराब के रूप में किया जाता है और कई प्रकार की मेडिसिन कफ सिरप में विशेष रूप से इसका उपयोग किया जाता है। औद्योगिक स्तर पर बड़े लेवल पर इसका यूज होता है, चाहे मेडिसिन बनाने में या अन्य प्रकार के पदार्थ बनाने में। यदि हम एथेनॉल या अल्कोहल के विकृतीकरण की बात करें, देखो ये बड़ी समस्या है। कई फैक्ट्री, कई उद्योगों में इसका उपयोग अन्य, जैसे मान लो दवाई बनाने में किया जाता है। तो यदि कर्मचारियों को पता चल जाए कि ये प्योर एथेनॉल है, तो उस कंडीशन में पीने वाले कर्मचारी उसको पीने लग जाएंगे। इसीलिए एथेनॉल ताकि पीने योग्य नहीं रहे, एथेनॉल में एक तो मिलाते हैं कॉपर सल्फेट, जिसको उसका रंग चेंज हो जाता है, और दूसरा इसमें मिलाते हैं पिरिडीन, और पिरिडीन मिलाने के कारण उसमें दुर्गंध आती है। तो एथेनॉल को पीने योग्य नहीं रखने के लिए, ताकि इसको कोई पी नहीं सके, इसमें एक मिलाया जाता है कॉपर सल्फेट और दूसरा मिलाया जाता है पिरिडीन। तो इससे एक तो इसका रंग चेंज हो जाएगा, दूसरा इससे दुर्गंध आने लगेगी, इसीलिए व्यक्ति इसको पी नहीं पाता है। इसे हम बोलते हैं अल्कोहल का विकृतीकरण। विकृतीकरण का सीधा सा मतलब है कि किसी चीज में हमने खराबी कर दी। जैसे मान लो एक ट्यूबलाइट है, उसको हमने खराब कर दिया। खराब करने का मतलब क्या है, उससे अब लाइट नहीं आएगी, तो उसको हमने क्या कर दिया, विकृत, यानी उसमें हमने कुछ ना कुछ खामी कर दी। तो देखो ये क्या है, अल्कोहल का विकृतीकरण। इसके लिए हम क्या करते हैं, एथेनॉल में कॉपर सल्फेट व पिरिडीन मिलाने पर यह पीने योग्य नहीं रहता है, इसको पी नहीं सकता। कितना ही मोट बड़ा शराबी हो, नहीं पी पाएगा। इसे अल्कोहल का विकृतीकरण कहते हैं। तो ये हमने बात की अल्कोहल के औद्योगिक महत्व की। इसमें अपने बुक में दो ही हैं, मेथेनॉल और एथेनॉल, जिसको हमने यहाँ पर जितना अपने यूजफुल है उतना यहाँ पर हमने डिस्कस किया है। नेक्स्ट वीडियो में हम अब अपने अल्कोहल, फिनॉल और इथर वाले जो टॉपिक है, इसमें अल्कोहल समाप्त हो गया है। अब हम बात करेंगे नेक्स्ट लेक्चर से फिनॉल की। तो फिनॉल में हम पहले फिनॉल के निर्माण की विधियों की बात करेंगे। भौतिक गुणों को मैंने अल्कोहल के साथ पढ़ा दिया है, तो पहले हम फिनॉल के निर्माण की विधियां पढ़ेंगे और फिर फिनॉल के रासायनिक गुणों को पढ़ेंगे। हम फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद।